नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस वक्त जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उत्साही नेताओं ने सदन की गरिमा तख्ताक पर रखकर स्पीकर पर पंखा फेंक दिया। विपक्ष के नेताओं ने स्पीकर पर सरकार की तरफदारी का आरोप लगाया। इस हंगामे की वजह है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता की हिरासत में हुई मौत। पीडीपी समेत विपक्ष का आरोप है कि नेता की मौत के पीछे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का हाथ है। हाजी मोहम्मद यूसुफ नाम के इस नेता पर लाखों रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। हाजी को आखिरी बार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दफ्तर में देखा गया था। इसके बाद उसकी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री का कहना है कि रिश्वत के आरोप लगने के बाद उन्होंने हाजी को क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया था। गद्दार है, गद्दार उनका गद्दार है। बेमन मौली है, रैप खायन मौली। कोसी मोल गलत, कोसी मोल गलत, गद्दार, और तुम गद्दार है, गद्दार उनका गद्दार है। और आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि कैसे विधानसभा में विपक्ष और विधानसभा के स्पीकर के बीच हुई बहस ने सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया। मैं रिश्वतखोर, दुनिया जानती है मैं कितना रिश्वतखोर हूँ, दुनिया जानती है। हाँ मुझे मैं रिश्वतखोर हूँ, मुझे माफ करिए, मुझे कचहरी में खड़ा करिए। और मोदी आप कैसे कह सकते हो? मोदी आप ये कैसे कह सकते हो? गद्दार, और तुम गद्दार है, गद्दार उनका गद्दार। नहीं जानता हूं मैं, ये लोग नहीं जानते, मैं जानता हूं। अरे गद्दार मैं जानता हूं, और गद्दार मैं जानता हूं। गद्दार इनकम टैक्स का हिसाब दो, इनकम टैक्स जरा वापस करो ना, इनकम टैक्स वापस करो। इस वक्त श्रीनगर से हमारे संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद, ये जो कुछ विधानसभा में चल रहा है इससे सदन की गरिमा जो है तार तार होती है, जो स्पीकर महोदय कह रहे हैं, और फिर जो वहां एक नेता ने पंखा उठाकर फेंक दिया। पंकज, मैं अगर बता दूं आपको कि अगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा का सबसे काला दिन से माना जाए तो गलत नहीं होगा। जिस किस्म की जुबान का इस्तेमाल हमने आज सत्र में देखा है, शायद ही आज से पहले जम्मू कश्मीर के विधानसभा के इतिहास में इतनी गंदी जुबान बोली गई हो। और ये वो लोग बात कर रहे हैं जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, जो लोगों की समस्याओं को लेकर विधानसभा में आते हैं, और यहाँ पर ऐसा हंगामा हो रहा है। इसका सीधा असर जो जनता पर कहीं न कहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग देखेंगे चुने हुए जिन लोगों को भेजा है वो किस किस्म की जुबान बोलते हैं। आज जो ही सत्र शुरू हुआ तो सबसे पहले जो उम्मीद की जा रही थी, विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कस्टोडियल किलिंग, जिसमें वो कई दिनों से मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री को आरोपी ठहराते हुए उनसे इस्तीफा तलब कर रहे हैं, सबसे पहले वो मुद्दा उठाने की मांग की। स्पीकर ने कहा कि वो मुद्दा जो है 0 आवर के बाद उठाया जाएगा। इस पर विपक्ष खड़े हो गए, और विपक्ष के खड़े होते ही जो है मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी ने ये आरोप लगाया स्पीकर पर कि वो पक्षपात करते हैं और वो जो रूलिंग पार्टी है उनकी ही बात सुनते हैं। इस पर दोनों में तू मैं शुरू हो गई। ये इतनी बढ़ गई, जुबान इतनी गंदी हो गई, वो एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे। वो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि जिस किस्म के अल्फाज इन दोनों ने इस्तेमाल किए हैं। इस पर मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी ने सदन में पड़े पंखे को उठाकर स्पीकर की तरफ फेंका, और वो जो कि बीच वेल में ही गिरा। और उसके बाद भी अभी भी अगर हम देखें, विपक्ष खड़े हैं और लगातार जो है आरोपबाजी हो रही है, और कहीं न कहीं जो असली मुद्दे हैं जिनसे बहस होनी चाहिए, शांति से उनसे बात नहीं हो पा रही है। और जिस किस्म के हालात इस वक्त सदन में है, शायद इतना गंदा जो है कहीं और देखने को नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर की विधानसभा का। इसे अगर हम काला दिन कहें तो गलत नहीं होगा। जी पंकज। और अगर दूसरी तरफ देखें तो महबूबा मुफ्ती ने साफ मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया इसके लिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे, अब न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, जो बात की जा रही है, जिस वक्त ये घटना घटी उसी दिन तुरंत शाम को पीडीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उनके